हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था और लुसेंट जीके की सीरीज जो है हम लोग आपका पिछला लेक्चर में आपको क्रांतिकारी का प्रथम चरण समझा दिए थे और आज आपको क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो और सभी लोग फटाफट अपने दोस्तों को बुला लो। और यहाँ पे देखो कितनी मजा आज की क्लास में आने वाला है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे चलने वाला है भैया क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशन मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों सभी लेक्चर आपका कंप्लीट है, आपको पार्ट बाई पार्ट बनाया गया है, तो सभी लेक्चर को देखना ना भूलें। आंदोलन सबसे पहले समझेंगे इसमें आंदोलन का कारण क्या है, ड्यू टू आपका एग्नेशन के बारे में समझेंगे दोस्तों। उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे और उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो 3 पॉइंट हम यहाँ से समझ रहे होंगे, है ना। सबसे पहले उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से हम संबंधित कुछ पॉइंटें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन में है ना। सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक जो आपका है बंदी जीवन में, इसकी चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो अब यहाँ पे सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक जो आपका बंदी जीवन में आपको उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ की चर्चा यहाँ पे किया गया है। जो आपकी बंदी जीवन है वो आपका हिंदी और गुरुमुखी भाषा में लिखा गया है। तो पूछा जाता है कि जो बंदी जीवन है यह किस किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी और गुरुमुखी भाषा में इसका चर्चा यहाँ पे किया गया। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसमें सबसे पहले आपका HRA शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हम यहाँ बात करते हैं HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुआ था अक्टूबर 1924 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1924 में हुआ दोस्तों, कहाँ तो आपका अक्टूबर 1924 में, कहाँ तो बात करते हैं कानपुर में हुआ था, आपका यूपी वाला क्षेत्र में, है ना, यूपी वाला क्षेत्र में हुआ था, जिसका संस्थापक था सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। तो 2 व्यक्ति का नाम आता है कि HRA का संस्थापक कौन कौन थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल थे और आपका योगेश चंद्र चटर्जी जी थे आपका इनका संस्थापक। आपका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य की बात करते राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थी। उद्देश्य की बात करते कि क्यों इस क्रांति का यहाँ पे स्थापना किया था, क्या था इनके, इसके मोटो क्या था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव था। अगर इसकी बात करते तो इनके उद्देश्य जो है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्रता की स्थापना करना इनका आपका उद्देश्य था। ब्रांचेस की बात करते हैं, शाखाएं की बात करते तो बंगाल, बिहार और पंजाब के क्षेत्र में इनके ब्रांचेस थे। बिहार, बंगाल और पंजाब आपकी एरिया में इनकी शाखाएं थे। प्रमुख कार्य इसका जो प्रमुख कार्य हुआ था काकोरी ट्रेन कांड, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन कांड, जिसकी प्रणेता थे, प्रमुख थे आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो प्रमुख कार्य है कि दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड कब, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ और बात समझते हैं। काकोरी ट्रेन कांड की बात करते हैं, काकोरी कांड की अगर बात करते हैं तो कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। एग्जाम में पूछा जाता है कि काकोरी ट्रेन कांड का डेट क्या है, तो आज रखें 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन कांड। इस योजना अनुसार दल के ही प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लोहड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छुट्टी 8 डाउन जो बोलते हैं सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी जो यहाँ पे थे आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो आपके थे, है ना, आपके इनके नेतृत्व में असाफक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद इन 6 सहयोगियों की सहायता से समुची लौह पथ गामिनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना को लूट लिया। ये आपकी काकोरी ट्रेन का कांड का घटना यही था। उद्देश्य था क्रांतिकारी उद्देश्यों जो आपका दोस्तों यहाँ पे था, क्रांतिकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन का एकत्रण करना। प्रतिक्रिया की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, तो क्रांतिकारियों को फांसी और चंद्रशेखर आज़ाद बच गए, है ना। आपका सभी 4 क्रांतिकारियों को यहाँ फांसी मिला था, जिसमें आपका चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर में, और आपका रोशन आपकी जो इलाहाबाद नैनी के रहने वाले थे, राजेंद्र लाहिड़ी जो गोंडा के रहने वाले थे, आसफ उल्ला खां जो फैजाबाद के रहने वाले थे, है ना। अब यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा ऐसा नारा दिए थे, और सर्वफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल का ये भी नारा था, सर्वफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, ये आपका कहा था। असफा उल्ला जो आपका अशफाक उल्ला खां जो फैजाबाद के थे,
प्रथम शहीद मुस्लिम क्रांतिकारी थे। तो अगर पूछेगा प्रथम शहीद मुस्लिम क्रांतिकारी का नाम बताइए तो अशफाक उल्ला खां, जो कि आपका फैजाबाद के थे। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं। बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति गठन किया गया। कुछ पुस्तकों में मोतीलाल नेहरू ने आपका कुछ लिखा था, यहाँ बातें किए थे। तो बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति के दोस्तों यहाँ पे गठन करने का काम यहाँ पे किया गया था। देखिए अब काकोरी आपकी जो आपकी कांड है, काकोरी आपका जो मार्तरज है, जो उसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी आते हैं, है ना, आपकी अशफाकुल्ला खान में आते हैं, रोशन सिंह आते हैं, राजेंद्र लाहिरी के नाम इसमें आपको पूछा जाता है। अब हम समझते हैं काकोरी की ओवेर आते है ना। यहाँ पे कुछ पेपर का कटिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या पेपर का कटिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ पेपर का कटिंग है जिसमें आप कुछ बातें यहाँ पे दर्शाया गया है। जंग आज़ाद की सबसे अहम घटनाएं, सुभार काकोरी कांड 1925 में 9 अगस्त को अंजाम दिया गया। काकोरी ट्रेन काकोरी की ओर आते जो कुछ बातें यहाँ पे किससे सजा हुई, तो फांसी बिस्मिल्ला खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी और आपका अशफाक उल्ला खान को मिला था। काला पानी सजा किसको मिला था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल को और सचिंद्र नाथ आपका बख्शी को मिला था। बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से आपका 4 साल की सजा वगैरह मिला था। ये आपका यहाँ पे आपका ये जो आपकी बात करते हैं सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को खजानों को में सेंध लगाया जाए। यहाँ पे पूरे के पूरे 8000 ट्रेनों लूटे गए। ट्रेन से किसान को दिया अंजाम, राम प्रसाद बिस्मिल, इस तमाम नाम शख्स को मारा गया। ये सभी यहाँ पे दिया गया है। काकोरी ट्रेन कांड का देखिए भैया, ये आपकी मोहर वगैरह है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद आपका नौजवान सभा की स्थापना हुआ था। नौजवान सभा का स्थापना 1926 में हुआ था पंजाब के क्षेत्र में। तो पंजाब में कौन सभा का स्थापना हुआ था, तो नौजवान सभा का स्थापना होता है पंजाब में कब, 1926 में हुआ था। संस्थापक भगत सिंह, यशपाल और आपका छबील दास, याद रखें छबील दास जो है आपका, है ना, ये इनका संस्थापक थे। भगत सिंह, यशपाल और आपका छबील दास। क्या क्या नाम रखें दोस्तों, भगत सिंह, यशपाल और आपका छबील दास। फिर से नाम बोलना है, भगत सिंह, यशपाल और आपका छबील दास जो है ये इनके फाउंडर थे, आपका भगत सिंह, यशपाल और छबील दास है। इसका कार्य क्या था, लाहौर छात्र संगठन का स्थापना करना, यही इसका काम था, लाहौर छात्र संगठन का स्थापना करना। इसके काम पूछेगा, वर्क पूछेगा, तो इनका वर्क यही था आपका लाहौर छात्र संगठन का, लाहौर छात्र संघ का गठन करना, यही इनका आपका कार्य था। क्रांतिकारी दर्शन की बात हम यहाँ पे करते हैं 1925 में। तो क्रांतिकारी की विचारधारा का दस्तावेज है, नाम था द फिलॉसफी ऑफ द बम, है ना, यही आपका क्रांतिकारी दर्शन थे। निर्माता थे भगवती चरण बोहरा, प्रस्तावना पेश किया था भगत सिंह और सहयोगी था आपका चंद्रशेखर आजाद। किसका, क्रांतिकारी दर्शन का, है ना। तो क्रांतिकारी दर्शन का जो आपका नाम था द फिलॉसफी ऑफ द बम, निर्माता था आपकी भगवती चरण बोहरा, प्रस्तावना दिया था भगत सिंह और आपका सहयोगी था आपका चंद्रशेखर आजाद, इनके आपके थे आपके सहयोगी थे। अगला पॉइंट समझते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, है ना, एसोसिएशन की बात, इसको हम लोग बोलते हैं HSRA। क्या, HSRA की हम नाम यहाँ पर जानते हैं, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये आपका HSRA का हम नाम यहाँ पे समझते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था सितंबर 1928 में। संस्थापक था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद संस्थापक थे। इनका सदस्य थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतीन्द्र नाथ, अजय घोष इत्यादि इनका सदस्य थे। उद्देश्य था उन तमाम व्यवस्थाओं को उन्मूलन करना जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता था। रेल एवं परिवहन के अन्य साधनों तथा इस्पात एवं जहाज का निर्माण जैसे बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना इसका उद्देश्य था। इस संगठन का उद्देश्य मजदूरों एवं किसानों का संगठन बनाना होगा जो संगठित होकर क्रांति के लिए काम करेगा। इनका आपके उद्देश्य की बात यहाँ पे कही गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था, यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। साम्यवाद में आस्था व्यक्त करते हुए आपका कहा गया कि प्राकृतिक संपदा पर इंसान का बराबर हक होना चाहिए। प्रमुख कार्य था लाहौर संयंत्र जो आपको दिसंबर 1928 में हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बमकांड जो आपका 8 अप्रैल 1928 में, तो याद रखना दोस्तों, सेंट्रल असेंबली बमकांड का आपका हुआ था 8 अप्रैल 1908 में। आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा भी मिला था आपका 1931 में। कब मिला था, 1931 में, 23 मार्च 1931 में। कोड याद रखना, भसरा, भ से भगत सिंह, सुखदेव और राज से आपका राजगुरु, ये इनका कुछ आपका बात याद रखना। अगला है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा।
क्या क्या था आपका लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, इससे कुछ हम पॉइंट हम यहाँ पे समझने की प्रयास करते हैं दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस की बात हम करते हैं, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा की हम बात कर रहे होते हैं। तो दिसंबर 1928 में, कब, दिसंबर 1928 में आपका लाहौर षड्यंत्र मुकदमा हुआ, दिसंबर 1928 में। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शिवराम ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, है ना। जेम्स ए स्कॉट के मारने की आपने दोस्तों आपका योजना बनाई। किसको योजना बनाई? जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को शाम करीब 4:15 बजे अपनी योजना का अंजाम दिया, लेकिन गलत पहचान के चलते स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स मारा गया और ये आपका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहलाता। इस केस के दौरान सितंबर 1929 में भूख हड़ताल पे बैठे जतीन्द्र नाथ की अनशन में 14वें दिन में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु जाती है। इसी बीच फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गया। अब इसका प्रभाव के इफेक्ट क्या क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1921 को इसको फांसी दे दिया गया। इसका कोडिंग है आपका भसुरा और भसुरा मोरगेल। तो भसुरा मोरगेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 मार्च 1931 को दोस्तों ये नौजवान को, ये क्रांतिकारी नेताओं को बेचारा को फांसी दी है। बस ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया और कोई बात नहीं। हमें क्रांतिकारियों को सम्मान देते हैं क्योंकि भाई साहब इतना इन्होंने काम किया। अगर इन लोग नहीं होते, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि लोग नहीं होते, तो आज हम लोग इतने स्वतंत्र देश में रहकर इतनी अच्छे से हम पढ़ा भी नहीं पाते, है ना। जतीन्द्र नाथ कोई भूख हड़ताल से मृत्यु हो गया था यहाँ पे, है ना। तो आपके लाहौर में जतीन्द्र नाथ को भूख हड़ताल से क्या दोस्तों, यहाँ पे इनकी भूख हड़ताल से हो गया था भैया मृत्यु, है ना। कौन हड़ताल से? आपका भूख हड़ताल से क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। अब समझते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड की बात यहाँ पे हुआ था। कब दोस्तों? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड की बात हुआ था। अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में ट्रेड, आपका यहाँ बात करते हैं ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया जा रहा था। इसी असेंबली में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंककर वहां कुछ पर्चे बिखेरते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पर्चे पर लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है, बहरों को सुनाने के लिए आपका बमों की आवश्यकता है। और यही कांड आपका 8 अप्रैल 1929 को हुआ, जो बोलते हैं सेंट्रल असेंबली बम कांड। अदर फैक्ट में क्या क्या पा सकते हैं? भगत सिंह ने कुछ पॉइंट याद रखिए। 21 वर्ष की आयु में लाहौर षड्यंत्र हेतु राजगुरु, सुखदेव की फांसी दिया गया था। ये लोग मात्र 21 साल की उम्र में थे, है ना। लाहौर षड्यंत्र में राजगुरु और सुखदेव की फांसी दिया गया था। भगत सिंह स्मारक जो कि फिरोजपुर में बना हुआ है। कथन की बात करते हैं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन ही क्रांतिकारी की विशेषता है। अगर इसकी हम बातें करते हैं कथन, तो उन्होंने बताया था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन ही क्रांतिकारी की क्या दोस्तों आपका विशेषता थे। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं कि क्या क्या बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां था। सबसे पहले चट्टगांव आर्मरी रेड, ये क्या है? इसका स्थान था बंगाल का चट्टगांव। अप्रैल 1930 की बात हम करते हैं। नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं सूर्यसेन, जो कि आपका मास्टर दाव बोलते हैं। इसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की था। चट्टगांव आर्मरी रेड की यहाँ पे बात किया गया था। सहयोगी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सहयोग किए थे? तो प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, आनंद गुप्ता इत्यादि इसमें आपका शामिल थे। घटना की बात करते हैं तो सरकारी शस्त्रागार पर हमला और अंग्रेजी अधिकारियों की मौत यहाँ पे हुआ था। प्रभाव की बात करते हैं तो सूर्यसेन को फांसी 1934 में दिया गया था। प्रतिलिप्ता ने आत्महत्या की थी और आपका कल्पना दत्त की गिरफ्तारी यहाँ पे इस बंगाल के क्रांतिकारी चट्टगांव आर्मी रेड में आपका हो गया था, क्योंकि अप्रैल 1930 में ये घटना का इल्जाम दिया गया था। अगला पॉइंट समझ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अदर फैक्ट, सूर्यसेन द्वारा स्वतंत्र भारत सरकार का गठन किया गया था। तो अगर पूछा जाएगा सूर्यसेन द्वारा स्वतंत्र भारत सरकार गठन किसका किया था, तो आपका सूर्यसेन के द्वारा आपका स्वतंत्र भारत सरकार का गठन किया गया था। 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को 80 सैनिकों को मारा गया था। यहाँ पे देखा लिखा हुआ आपका टाइगर ऑफ बंगाल मास्टरडा सूर्यसेन, ये आपका पेपर में उस समय का कटिंग था। कल्पना दत्त ये आपके रहे। अगला पॉइंट समझते हैं, बंगाल में कुछ क्रांतिकारियों घटनाएं। क्या क्या बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं आधारित है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस से, है ना। सुभाष चंद्र बोस से क्या आते हैं? सुभाष चंद्र बोस में युगांतर और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो युगांतर की स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस किया था, साथ साथ में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना किया था। 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। हेमचंद्र घोष और लीला लाल बंगाल का समय सेवक संघ थे। कौन कौन दोस्तों? हेमचंद्र घोष और आपका लीला लाल जो थे आपकी बंगाल में आपका समय
समय समय जो आपका सेवक संघ के यहाँ बात आते हैं आपका हेमचंद्र घोष और आपके। दूसरा पॉइंट समझते, दिसंबर 1931 में 2 बंगाली स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीता घोष, यहाँ पे देख पा रहे हैं शांति घोष और ये 2 आपके स्कूली छात्रा जो है वो आपका अधिकारी को हत्या कर देता, आपका द्वारा जिला अधिकारी की हत्या किया था। तो 2 जो आपकी लेडीज थी, लड़की थी, छात्र थी, उनका नाम था आपका शांति घोष और सुनीता चौधरी, सुनीता नहीं सुनीति चौधरी, यहाँ पे देखो ध्यान दोस्तों, सुनीति चौधरी है ना, सुनीति चौधरी द्वारा जिला अधिकारी की हत्या किया गया था। फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास यहाँ पे किया गया था। 1932 ईस्वी में इनका आपका नाम आता है। अगला हम पॉइंट समझ दोस्तों, अदर फैक्ट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, अन्य तथ्य में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आपका भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे बम दर्शन नामक दस्तावेज का लेखन किया। उन्होंने इसे चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर तैयार किया था। भगत सिंह 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया। तो आपका नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। कब किया था? 1926 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा, भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। मतलब जो भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था या तो इंकलाब जिंदाबाद कहिए या तो भगत सिंह जिंदाबाद कहिए, बात एक ही है। इस कथन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चला गया। तो अलीपुर षड्यंत्र पर मुकदमा किसके चला गया था भैया? तो अरविंद घोष के प्रति इसमें चलाया गया था। अलीपुर आपका षड्यंत्र मुकदमा चला गया था। रास बिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। तो रास बिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। तो याद रखना है कि दिल्ली षड्यंत्र पर मुकदमा किस पर चलाया गया? तो रास बिहारी बोस पर। युगांतर पत्रों के लेखकों का संग्रह है मुक्ति कौन पाथे, तो मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया था। तो मुक्ति किस नाम से नामक पुस्तक जो आपका प्रकाशित किया गया था 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो आपका कौन पार्क नाम का फेमस है? अल्फ्रेड, जो कहाँ पड़ता है भैया? इलाहाबाद में। और यह आपका चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए दोस्तों? तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद हो गए थे आपका शहीद। अगला बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक बात और समझते हैं। युगांतर की बात करते हैं तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो आपका कुछ समाचार पत्रिका है, तो पहला पत्रिका नाम है युगांतर। युगांतर का संस्थापक कौन? 2 व्यक्ति का नाम आता है, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वंदे मातरम पत्रिका किसने कहा था? वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष ने, एक बार और पढ़ाए थे। तो वंदे मातरम नामक पत्रिका अरविंद घोष ने कहा था। भारत माता मदर इंडिया नामक पत्रिका अजीत सिंह निकालते। तो आप भारत माता आपका अजीत सिंह है ना। आपका इंडियन सोशोलॉजिस्ट आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा निकाले थे। बहुत बार पूछा गया है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा निकाले थे। गद्दर की बात करते तो लाला हरदयालाल जो आपका गद्दर आपका पत्रिकाएं निकाले थे। तो ये आपका बात हुआ और ये जो आपका हुआ क्रांतिकारी का दूसरा चरण आपका हो जाता है दोस्तों समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल इंडियन कांग्रेस के बारे में। गर्दा गर्दा मचेगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्यार से बोल रहे हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और कुछ नहीं। चलिए।